आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 2 वर्ल्ड पॉपुलेशन का लेक्चर 4। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग को समझते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हम लोगों ने देखा था कि मतलब किस प्रकार से कोई एरिया, कोई जगह है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा था, कोई एरिया है कि जहाँ पे हमें पॉपुलेशन कम देखने को मिल रहा था। ऐसा क्यों था कि इस टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे कि मतलब ऐसा कौन सा रीजन है कि कहीं पे हमें पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कहीं पे हमें पॉपुलेशन कम देखने को मिल रहा है। इसे मतलब क्या रीजन है, इसको हम समझने वाले हैं इस टॉपिक में। तो देखिए, सबसे पहला वो फैक्टर है जिसकी वजह से कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं कम है। मतलब कहीं पे लोग जो है रहना पसंद करते हैं, कहीं पे लोग रहना नहीं पसंद करते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर। इसमें हमारा एबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि देखिए वाटर इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ। यानी कि देखिए, आप जानते हैं कि जो वाटर है, पानी है, वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। मतलब इंसानों के लिए, ह्यूमन बींग के लिए, किसी के लिए भी जो है वो पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। सो पीपल प्रीफर टू लिव एरिया वेयर द फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल। इसीलिए लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उन्हें साफ पानी मिल पाए, जहाँ से वो अपने पीने का पानी, खाने का पानी जो है वो उसका इस्तेमाल कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। उसके अलावा देखिए, वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड कुकिंग एंड ऑल्सो कैटल क्रॉप इंडस्ट्री एंड नेविगेशन। देखिए, अब पानी का कहाँ का इस्तेमाल करते हैं लोग, तो उसको पीने में करते हैं, नहाने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, फसल को बोने में करते हैं, इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट रिवर वैली आर अमॉन्ग द मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए देखा जाता है कि नदी के साइड जो भी एरिया होता है वहाँ पे जो लोग हैं ज़्यादा रहना पसंद करते हो, वहाँ पे हमें पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने क्या कहते हैं, पहला फैक्टर क्या देखा, एबिलिटी ऑफ वाटर, यानी देखा कि किस प्रकार से जो पानी है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है लोगों के लिए। लोग जो है वहाँ पे रहना प्रीफर करते हैं जहाँ पे उन्हें फ्रेश वाटर, साफ पानी मिलता है। उसके अलावा लोग जो पानी का नहाने में, खाने बनाने में, इंडस्ट्री में, अलग अलग जगह जो वो यूज़ होता है। इसीलिए देखा जाता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जो के पास जो है वो लोग जो है वो ज़्यादा रहना प्रीफर करते हैं। अच्छा, सही लगता है उन्हें रहना वहाँ पे। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है लैंडफॉर्म, यानी कि लैंडफॉर्म के हिसाब से किस प्रकार से लोग, पीपल प्रीफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप। दिस इज बिकॉज द सच एरिया आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्री। देखिए, लोग जो हैं वो मतलब मतलब लोग जो फ्लैट ज़मीन पे रहना पसंद करते हैं, यानी कि जो ज़मीन सीधा हो, प्लेन हो, उस एरिया में लोग रहना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वहाँ पे वो फसल कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, रोड वहाँ पे बना सकते हैं, इंडस्ट्री की स्थापना कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, द माउंटेन एंड द हिली आर हिंडर डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हिंस इनिशियली आर नॉट फेवरेट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलपमेंट। और वो माउंटेन पहाड़ एरिया में क्यों नहीं रहना पसंद करते? देखिए, वो माउंटेनियर एरिया में रहना इसलिए नहीं पसंद करती क्योंकि वहाँ पे वो ना ही फसल बो सकते हैं, ना माउंटेन पे तो रास्ता तो बनाएंगे नहीं, माउंटेन पे खेती तो कर नहीं सकते हैं, माउंटेन पे आप खुद सोचिए कि माउंटेन पे इंडस्ट्री तो लगेगा नहीं। तो यही सब रीजन है कि वो माउंटेन की जगह पे फ्लैट प्लेन पे रहना जो है वो पसंद करते हैं। इसीलिए देखिए, सो दैट एरिया टेंड टू बी लेस पॉपुलेटेड। इसीलिए माउंटेनियर एरिया में हमें पॉपुलेशन जो वो कम देखने को मिलता है, बहुत कम लोग उधर रहते हैं। और ऐसा बताया गया है कि द गंगा प्लेन आर अमॉन्ग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। द माउंटेनियर जोन इन द हिमालय आर सेक्रेटली पॉपुलेटेड। यानी कि देखिए, कहा गया है कि जो गंगा प्लेन, यानी कि मान लीजिए जो नदी के साइड का एरिया होता है, वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा रहना प्रीफर करते हैं। वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन जो वो ज़्यादा देखने को मिला है। उसके अलावा देखिए, जो हिमालय रीजन है, जो माउंटेनियन रीजन है, वहाँ पे हमें पॉपुलेशन जो वो कम देखने को मिलता है। अब हम क्लाइमेट को देखते हैं। देखिए, एन एक्सट्रीमली क्लाइमेट सच अ वेरी हॉट और कोल्ड डेजर्ट इज अनकंफर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। देखिए, मान लीजिए कोई एरिया है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, कोई एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो उस एरिया में भी जो लोग हैं वो रहना पसंद नहीं करते। यानी कि इस प्रकार से भी एक अगर क्लाइमेट है, जैसे राजस्थान में चलिए तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगा। आप अगर जम्मू कश्मीर में चले जाइए, हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ठंडा देखने को मिलेगा। तो क्या है कि लोग मतलब ज़्यादा ठंडी एरिया में, ज़्यादा गर्मी एरिया में, वहाँ पे भी लोग जो है वो रहना पसंद नहीं करते हैं।
area with a comfortable climate where there's a not much a seasonal variation act more people। लोग जो है वहाँ पे रहना पसंद करते हैं जहाँ की जो क्लाइमेट है, वातावरण है, वो थोड़ा अच्छा हो और सीजनल हो, वहाँ पे लोग जो है वो रहना पसंद करते हैं। एरिया विथ वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीम एंड हार्श क्लाइमेट हैव लो पॉपुलेशन। देखिए लोग वहाँ पे भी नहीं रहना पसंद करेंगे जहाँ पे साल भर जो वो बारिश हो रहा है। लोग फिर कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? देखिए मेडिटेरियन रीजन में पसंद करते रहना। मेडिटेरियन रीजन वेयर इनहेबिटेड अर्लियर पीरियड इन हिस्ट्री ड्यू टू द प्लीजेंट क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ पे मेडिटेरियन रीजन में क्लाइमेट अच्छा होता है, इसीलिए जो लोग हैं वो वहाँ पे रहना जो वो पसंद करते हैं। उन्हें क्लाइमेट में देखा कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो उस एरिया में रहना नहीं पसंद करते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो या काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो। लोग जो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे कंफर्टेबल अच्छा क्लाइमेट हो। उसके अलावा जहाँ पे अगर ज़्यादा बारिश हो रहा है तो वहाँ पे भी लोग रहना पसंद नहीं करते। लोग जैसे मेडिटेरियन रीजन हो गया तो वहाँ पे लोग जो रहना जो है वो पसंद करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि सॉइल पे कैसे जो पॉपुलेशन डिपेंड है। देखिए fertile soil are important for agriculture and allied activities. Therefore, area which have fertile loamy soil have more people living them, and this can support a intensive agriculture. Can you name some area in India which are thinly populated due to the poor soil? देखिए कह रहा है कि देखिए जहाँ पे सॉइल में फर्टिलिटी रहेगी, सॉइल जहाँ की अच्छी रहेगी, वहाँ पे जो लोग हैं वो रहना पसंद करेंगे। क्यों रहना पसंद करेंगे? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर, खेती गृहस्थी जो चीज़ है वो अच्छे से कर पाएंगे, इसीलिए लोग जो है वहीं पे रहना पसंद करते हैं जहाँ का सॉइल जो है फर्टाइल होता है। उसके अलावा वो उस एरिया में रहना नहीं पसंद करते जहाँ पे की जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि आप मतलब वो रीजन बताइए, आप बता सकते हैं इंडिया में वो रीजन जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी ना हो, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो, वहाँ पे आप पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसा है नहीं है, क्योंकि जब सॉइल ही अच्छा नहीं रहेगा तो वहाँ पे लोग रहना क्यों पसंद करेंगे? वही चीज़ है। अब हम समझते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर कैसे, इकोनॉमिक फैक्टर से जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि लोग जो है उसके हिसाब से कैसे रहते हैं। देखिए पहला हमारा आता है मिनरल्स। देखिए एरिया विथ मिनरल डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्री, यानी कि देखिए जहाँ पे मिनरल्स होगी वो इंडस्ट्री को क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। माइनिंग एंड द इंडस्ट्री एक्टिविटी जनरेट एम्प्लॉयमेंट, और जहाँ पे इंडस्ट्री आएगी तो वहाँ पे माइनिंग होगा, इंडस्ट्री का स्थापना होगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो स्किल एंड सेमी स्किल वर्कर मूव दिस एरिया फॉर मेक द डेंसली पॉपुलेटेड, जिससे क्या होगा कि अब कुछ पढ़े लिखे लोग आएंगे, कुछ मतलब कुछ स्किल लेबर आएंगे, कुछ अनस्किल लेबर आएंगे, जिससे जो वहाँ का एरिया है वहाँ पॉपुलेशन जो क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसी से एक एग्जांपल दिया है कि कटिंगा जिम्बा एक है, कॉपर बेल्ट है अफ्रीका का, जहाँ पे इसी कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है। यानी कि हमने क्या देखा कि किस प्रकार से मिनरल के हिसाब से, यानी कि देखिए कोई एरिया है वहाँ पे मिनरल हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, तो मिनरल ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री आएगी तो लोगों को रोजगार देगी, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी कुछ आएंगे, कुछ अनस्किल लेबर भी आएंगे, तो जिससे क्या होगा? उस एरिया का ग्रोथ होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो उसी में यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जो कंटिंगा जिम्बा है ये कॉपर बेल्ट अफ्रीका का, और इसी कारणवश वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए उसके बाद जो हमारा दूसरा फैक्टर आता है अर्बनाइजेशन। देखिए सिटीज ऑफर अ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल, मेडिकल फैसिलिटी एंड बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गुड इविक अबेटमेंट्स एंड अट्रैक्शन फॉर सिटी लाइफ ड्रॉ पीपल एंड द सिटी। यानी कि देखिए जो शहर हमें क्या देता है? शहर हमें रोजगार देता है, वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी अच्छा होता है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा होता है, ट्रांसपोर्ट का कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जिससे क्या है? लोग जो है वो शहर की तरफ आकर्षित होते हैं। इट लीड्स रूरल अर्बन माइग्रेशन, सिटी ग्रो इन साइज। इसीलिए क्या हो रहा है कि जो रूरल गांव क्षेत्र से जो लोग हैं वो शहर की तरफ मूव करें। क्यों मूव करें? क्योंकि उन्हें वहाँ पे रोजगार मिल रहा है, वहाँ पे मेडिकल मतलब काफ़ी फैसिलिटी है, वहाँ पे उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, मेडिकल से फैसिलिटी अच्छा मिलेगा, रोड का ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है। तो ये सभी रीजन के कारण से जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि रूरल से अर्बन एरिया जो वो माइग्रेट करें। इसके अलावा मेगा सिटी ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यू टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेट एवरी, यानी कि जो मेगा सिटी, जो बड़े बड़े सिटी हैं, जिसमें हमारा मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, ये सभी मेगा सिटी हैं, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो और अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है देखने को मिलता है। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि कैसे इंडस्ट्री जहाँ पे इंडस्ट्री रहती है वहाँ पे किस प्रकार से जो पॉपुलेशन है वो हमें देखने को मिलता है। देखिए इंडस्ट्री बेल्ट प्रोवाइड अ जॉब अपॉर्चुनिटी एंड अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जो देखिए इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री आएगी कहीं पे भी तो रोजगार देगी लोगों को, इसीलिए जो लोग हैं वहाँ से वो अट्रैक्ट होते हैं। उसके अलावा दे इंक्लूड नॉट जस्ट अ फैक्ट्री वर्कर बट ऑल्सो इज अ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, शॉपकीपर, बैंक एम्प्लॉय, डॉक्टर, टीचर एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर। देखिए जब इंडस्ट्री आएगी तो वहाँ पे लोग रहेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? उसके अलावा वहाँ पे शॉपकीपर आएंगे, बैंक एम्प्लॉय, डॉक्टर, टीचर, ये सभी जो है वो वहाँ पे मतलब
एक शहर टाइप से बन जाएगा जहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल ये सभी चीज़ हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस एरिया में भी हमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है। देखिए, जिसमें एग्ज़ाम्पल दिया है कोबी, उसका जो है एक रीजन है जापान का, जहाँ पे इसी कारणवश वो मतलब काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया, यानी कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है, प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ इंडस्ट्री के कारण। तो हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या देखा कि इंडस्ट्री कहीं पे भी आती है तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, इसीलिए लोग वहाँ पे रहते हैं। जब वहाँ पे लोग रहेंगे तो लोगों की वहाँ पे फैमिली रहेंगी तो उसके लिए उन्हें हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है, स्कूल की आवश्यकता होती है। तो फिर इस तरह स्कूल वहाँ पे बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, तो जिससे क्या होगा, एक वो पूरा जो है वो सोसाइटी डेवलप हो जाएगा। और ये यहाँ पे हमें एग्जाम्पल से हमें देखने को मिला कि कोबी ओस्को एक रीजन है जापान का, जहाँ पे इसी के लिए इसी कारणवश वहाँ पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके अलावा देखिए सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, यानी कि किस प्रकार से सोशल और कल्चर फैक्टर से जो लोग हैं वो पॉपुलेशन जो उसके हिसाब से भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट होती है। देखिए, सम प्लेस अट्रैक्ट अ मोर पीपल बिकॉज दे हैव अ रिलीजियस एंड कल्चर सिग्निफिकेंस। कुछ एरिया होती है जहाँ पे जो लोग हैं वो इस अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो उनका वहाँ पे रिलीजन धर्म वो उन्हें अट्रैक्ट करता है उस तरफ। इसके अलावा इन द सम वे पीपल टू मूव प्लेसेस वेयर द सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, यानी कि इसके अलावा जो लोग हैं वो इसलिए मूव कर जाते हैं सोशल और पॉलिटिकल रीजन के कारण। Many times of government offer to instead to people leave a sparsely populated area, move over crowded places. Can you think of some example from your region? देखिए, लोग जो है वो मतलब मान लीजिए एक जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर हो रहा है, तो वहाँ पे लोग जो रहना पसंद नहीं करेंगे, वहाँ वहाँ से क्या हो जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे। एक रीजन है जहाँ पे उनके रिलीजन के लिए, उनके धर्म के लिए वो काफ़ी चीज़ मतलब वो चीज़ें, वो सिटी जो उन्हें, शहर जो उन्हें अट्रैक्ट करे, तो उस तरफ जो लोग हैं क्या होंगे, आकर्षित होंगे, तो वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। कल्चर फैक्टर हम लोगों ने देखा कि लोग जो है वो किस प्रकार से रिलीजियस, यानी कि वहाँ पे अगर उनसे धर्म से रिलेटेड वो वहाँ पे सिटी है तो उस तरह से वो अट्रैक्ट होते हैं। उसके अलावा कहीं पे अगर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, वॉर हो रहा है, तो वहाँ से वो क्या होंगे, हट जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे। एक बार मैं आपको सब जो है वो रिकॉल करा, तो पहले हम लोगों ने जियोग्राफिकल फैक्टर देखा। जियोग्राफिकल फैक्टर में पहला हम लोगों ने वाटर देखा। देखिए, यानी कि हम लोगों ने देखा किस प्रकार से जो वाटर है बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है, इसीलिए लोग जो वहाँ पे रहना प्रीफर करते हैं जहाँ पे उन्हें क्या कहते हैं, पानी जो आसानी से अवेलेबल हो जाए, फ्रेश वाटर मिल जाए, इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके अलावा लैंड फॉर्म, लोग जो वहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं जहाँ की लैंड जो वो फ्लैट हो, सीधी हो, तो वहाँ पे वो क्या कर पाएंगे, इंडस्ट्री को डेवलप कर पाएंगे, रोड बना सकेंगे, इसलिए लोग जो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। उसके अलावा क्लाइमेट, जहाँ का क्लाइमेट अच्छा होता है, सीजनल होता है, वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। उसके अलावा उस एरिया में पसंद नहीं करते जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी या गर्मी क्लाइमेट हो। उसके अलावा सॉइल, जहाँ की सॉइल जो होती है फर्टाइल होती है, नमी होता है उसमें, उस एरिया में वो लोग रहना पसंद करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने इकोनॉमिक फैक्टर देखा। पहला हम लोगों ने मिनरल्स देखा कि किस प्रकार से अगर कोई भी एरिया जहाँ पे मिनरल्स होता है तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो अट्रैक्ट होती है, इंडस्ट्री आती है तो वहाँ पे लोगों को रोजगार देती है, तो किस प्रकार से वहाँ पे भी हम लोगों को जो है वो पॉपुलेशन, फिर वहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। जहाँ पे किटेंगे जेम्बी जो है वो एक एग्जाम्पल है अफ्रीका का, जो क्या कहते हैं, इसी के कारणवश वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके अलावा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, लोग जो शहर में रहना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो उन्हें रोड की ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा होता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, स्कूल की फैसिलिटी अच्छा होता है, इसलिए जो लोग हैं वो गाँव से जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो माइग्रेट हो रहे हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से अगर कहीं भी इंडस्ट्री आ रही है, इंडस्ट्री का स्थापना हो रही है, तो लोगों को जॉब दे रही है, रोजगार दे रही है, तो वहाँ पे अगर वो लोग ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो उनकी फैमिली आएगी, तो फिर वहाँ पे उनके लिए स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा और शॉपकीपर यानी कि दुकान वगैरह खुलेगा, तो जैसे क्या वो पूरा एक सोसाइटी बन जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि सोशल और कल्चर फैक्टर से किस प्रकार से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि कोई रिलीजन, धर्म के लिए अगर वो सिटी उनका उन्हें वो अट्रैक्ट करे तो वहाँ पे रहना वो पसंद करते हैं। उसके अलावा कहीं पे अगर काफ़ी वॉर हो रहा है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे लोग जो रहना पसंद नहीं करते, वहाँ से वो माइग्रेट हो जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने यही देखा, मैं आप लोग को एक बार में पूरा रिकॉल करा दिया। आज का आप लोग को लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जो बताएगा, कहीं भी डाउट होगा तो भी आप कमेंट में जो बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।